थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक बिफोर और आफ्टर वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम एक सिंपल से डायनासोर के इमेज को मल्टीपल इफेक्ट और एनिमेशन करके कुछ इस तरीके में चेंज करने वाले हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही इमेज यूज़ करो या यही वीडियो यूज़ करो, आप इसके बदले कोई भी एनिमल का ग्रीन स्क्रीन इमेज यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर कीलाइट जैसे इफेक्ट का यूज़ करके उसे इस तरीके एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैंने जितने भी इफेक्ट और एनिमेशन यहाँ अप्लाई किए वो आप लोगों को ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ। वीडियो का जितने भी फाइल, फोल्डर या एसेट्स मैंने यूज़ किया वो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। तो आप लोग कम्युनिटी टैब में ज्वाइन हो और वहाँ से आप फाइल, फोल्डर या एसेट्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने एक कॉम बना लिया। अब कंट्रोल के करके मैं आपको दिखा दूँ। विड्थ हाइट 920x1080p फुल HD है। ड्यूरेशन मैंने 150 रखा है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आओ चलते सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो मैंने एक वीडियो मुझे मिली आई स्टॉक पे, वो ये वीडियो है। मुझे और कोई वीडियो डायनासोर वाली जो थी ग्रीन स्क्रीन की वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने इसी को सोचा यूज़ करें। इस पर हम कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिससे हम इसको उस तरह से जैसा आपने थंबनेल में देखा, हम इसको उस तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आओ सीधा चलते हैं और इस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इफेक्ट प्रेजेंट में जाऊँ और अगर मैं सर्च करूँ की लाइट इफेक्ट, जो मेनली यूज़ होता है ग्रीन स्क्रीन को हटाने में, आपके पास जो भी फुटेज है, अगर आप उसके ऊपर की लाइट इफेक्ट ऐसे अप्लाई करोगे तो आपको आई ड्रॉपर टूल दिख रहा होगा। सिंपल इस आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करो और ग्रीन स्क्रीन पे आप सिंगल क्लिक करो, आपका जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। अब जब हम इस पर मल्टीपल इफेक्ट अप्लाई करेंगे टिंट थ्रेशोल्ड, तो ये हमें उतना विजुअलाइज होगा नहीं। तो अब जो मैं इसके ऊपर नया और दूसरा जो इफेक्ट अप्लाई करूँगा वो है हमारा टिंट इफेक्ट। टिंट इफेक्ट से थोड़ा ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर देने के लिए, बाकी इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, सिंपल ब्लैक टू ब्लैक है, वाइट टू वाइट है। अब जो इसके ऊपर आप नया इफेक्ट अप्लाई करोगे वो है थ्रेशोल्ड इफेक्ट। सीसी थ्रेशोल्ड नहीं, मैं सिंपल थ्रेशोल्ड इफेक्ट अभी अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपको थोड़ा ऐसा कार्टूनिश जैसा लुक देगा ब्लैक एंड वाइट में। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लेवल वैल्यू है ना, आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो मैं इसे 180 तक रखता हूँ। थोड़ा सा मुझे आई का जो इसका, आप अगर एक बार आप वीडियो देखो तो आपको यहाँ पे आई पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्राइटनेस सा लगना चाहिए कि हाँ, जो हमारे पास फ्रेम रेट है या जो हमारे पास फुटेज है या जो भी एनिमल की फुटेज है उसकी आंखें थोड़ी चमकनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल कम रखा है। वरना आप चाहते हो इसे पूरी तरह से ब्लैक कर सकते हो या फिल इफेक्ट अप्लाई करो, ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल D से इसे कॉपी कर लूँगा सिंपली, और नीचे वाले जो मेरा कंट्रोल वाला लेयर है उसके ऊपर मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, क्योंकि बाकी सारे इफेक्ट पहले से ही अप्लाई हुई है उस पर। सिंपली मैं इस पर फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, उसे रेड कलर से फिल अप कर दूँगा। अब मैं अपने एरो की से 2 बार ऊपर की तरफ अप करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके का जो आपने यहाँ पे आप एनिमेशन जो देख रहे हो, कुछ इस तरीके का एनिमेशन थोड़ा बहुत बनता हुआ आपको दिखेगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा हो रहा है। आप इस पे जो इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, आप इसे जितना बढ़ाओगे उतना ही कंट्रोल हो जाएगा। 184 रख सकते हो आप, 180 भी ठीक है, 184 भी। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं सिंपली न्यू पे जाता हूँ और एक नया टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ अफ्रीकन टी-रेक्स करके। इसके लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा फेमस फ़ॉन्ट नहीं है, ये फ्रैंकलिन गॉटन मीडियम और फ्रैंकलिन गॉटन बोल्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली इसका S और पोजीशन पैरामीटर इस पर अप्लाई करूँगा। स्केल इंक्रीज़ करें इसे सबसे नीचे, और इसका मैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्केल इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसका एंकर पॉइंट सेंटर करके ऑल्ट कंट्रोल और होम से आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। और मैं इसका पोजीशन नीचे की तरफ कर रहा हूँ, डाउन साइड थोड़ा सा, और मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। नाउ मैं इन दोनों का जो हमारे जो फुटेजेस हैं डायनासोर वाली, उसका भी स्केल डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा बड़े फुटेज की ज़रूरत नहीं है एनिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारे डायनासोर का जो मेन फुटेज है वो तैयार है, इतना काफ़ी है। अब मैं स्केल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमारा जो डायनासोर का फुटेज है ना, डायनासोर का जो एनिमेशन है उससे बड़ा लगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगे, थोड़ा कम से कम इतना।
अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पोजीशन पैरामीटर से ना थोड़ा सा एनिमेशन अप्लाई करूँगा। ये जो आपको मैंने जो टेक्स्ट लगाया है इसके ऊपर सिंपली एक पोजीशन यहाँ और दूसरा जो है मैं यहाँ पे कर दूँगा कुछ बहुत थोड़ा सा मैं एनिमेशन डालूँगा इसके ऊपर, और एनिमेशन की ड्यूरेशन भी बढ़ा दूँगा कि ये बहुत स्लो जाता हुआ लगे। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, F9 प्रेस करूँगा ईज करने के लिए, और स्पीड ग्राफ में मैं इसे इसकी जो स्पीड है उसे बढ़ा दूँगा। एक बार हम देख लेते हैं हमारा एनिमेशन कितना हुआ है। आई थिंक इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि जो हमारा जो सबसे पहले मैं इसका जो पोजीशन है ना, मैं थोड़ा सा और इसे एनिमेशन में आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ कुछ इतना, और इसे थोड़ा आगे कर रहा हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अगर आप स्पीड ग्राफ में चाहो तो आप इसे बिल्कुल 90 डिग्री पे सेट ना करके आप सेंटर में भी सेट कर सकते हो, और इसका कुछ इतना कि बस हमें इसे टेक्स्ट को जो पोजीशन एनिमेशन है ना, हमें बस इसको स्लो करके दिखाना है बस। इसके लिए हम इस पे इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे, पोस्टराइज टाइम, वो इसी के लिए यूज होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये नीचे के जो हमारा जो फुटवेयर बनाना। तो फुटवेयर बनाने के लिए सिंपल मैं एक रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बना दूँगा कुछ इस तरीके से। मैं इसका नाम दे दूँगा फुट स्पेस, और जो सबसे पहला है मैं इसके ऊपर फिल कलर में अप्लाई करूँगा, ब्लैक वाला फिल कलर। नाउ इसके ऊपर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई करूँगा, टर्बुलेंस डिस्प्ले, ये वाला। ना ये रहा हमारा टर्बुलेंस डिस्प्ले। अब टर्बुलेंस डिस्प्ले में आप ये ऑफसेट वैल्यू के साथ थोड़ा सा आप जो आगे पीछे कर सकते हो, इसे एक फुटवेयर का स्पेस देने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल जो फुटवेयर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उबड़ खाबड़ नहीं होता है। सिंपल प्लेन रखने के लिए मैं यहाँ पे टर्बुलेंस डिस्प्ले डाल रहा हूँ, और साइज इसका कम कर देता हूँ मैं और कम कर रहा हूँ इसका साइज़। आई थिंक इतना भी काफ़ी नहीं होगा, और कम करना पड़ेगा हमें इसके लिए साइज़। मेरे हिसाब से आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अब मैं इसको ही कंट्रोल डी कर रहा हूँ, और जो नीचे वाला लेयर है मैं इसके ऊपर फिल कलर अप्लाई कर रहा हूँ। और फिल कलर में जो नीचे वाला लेयर है मैं इसको एरो की से थोड़ा सा अप्स डाउन कर रहा हूँ, और इन दोनों के ऊपर ही पहले मैं एक के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, और इसे मैं बाद में यूज़ करूँगा। इन दोनों के ऊपर ही मैं ऑफसेट वैल्यू का यूज़ करूँगा यहाँ पे। आई थिंक यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका ऑफसेट वैल्यू का, और इसे कुछ इतना मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और यहाँ आके कुछ इतना। और जो इसका नीचे वाला लेयर है इसके ऊपर भी मैं सेम ऑफसेट वैल्यू अप्लाई करूँगा कुछ यहाँ से, और सेम कुछ इतना, और इसे तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमें इसके ऊपर पोस्टराइज टाइम इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप एडजस्टमेंट लेयर भी बना सकते हो कि सबके ऊपर पोस्टराइज टाइम इफेक्ट अप्लाई हो जाए। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, एडजस्टमेंट लेयर। नाउ एडजस्टमेंट लेयर पे आपको इफेक्ट में जाओगे तो पोस्टराइज टाइम इफेक्ट आपको मिल जाएगा। पोस्टराइज टाइम ये रहा आपको पोस्टराइज टाइम। अब यहाँ पे आप फ्रेम रेट 17-18 कर दो। मेनली हम इसमें फ्रेम रेट डिले करते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो हमें स्लो लगे। ना हमारा एनिमेशन जो है वो स्लो हो गया उसके पोस्टराइज टाइम की वजह से। लेकिन एक और दिक्कत है, जो हमारा जो टेक्स्ट है
वो अभी भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूविंग हो रहा है। तो इसके लिए मैं जो मैंने स्पीड ग्राफ लगाया है मैं उसे हटा रहा हूँ। सिंपल F9 प्रेस करूँगा तो इसका जो स्पीड ग्राफ है वो नॉर्मल हो जाएगा। नाउ इस हिसाब से हमारा जो पोस्टराइज टाइम है अब इस पर सही अप्लाई हो रहा है। अब मैंने एक और यहाँ पे एक डाउनलोड कर रखा है आई स्टॉक से ही ये टेक्सचर, मैं इसे भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो हमारा जो एनिमेशन है ना कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड में।